एक दूर दराज गांव में आहान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी जिंदगी साधारण और मुश्किल थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे उसकी किस्मत कहीं और उसका इंतजार कर रही हो। एक रात वो जंगल के किनारे सो रहा था कि अचानक एक घायल परी उसके सामने आ गिरी। वो डरी हुई थी और उसने कहा कि काले साए उसका पीछा कर रहे हैं। आहान ने बिना सोचे समझे उसे छिपा लिया। कुछ ही पलों बाद वे साए वहां से गुजरे, लेकिन आहान ने हिम्मत करके परी को बचा लिया। परी ने उसे धन्यवाद कहा, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। अगले ही पल वो रोशनी में बदल गई और आहान को अपने साथ ले गई। जब आहान ने आंखें खोली तो वो एक शानदार महल में था। परियों की रानी उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसका चेहरा खोए हुए राजकुमार से मिलता था। बिना जांच पड़ताल के उसे राजकुमार मान लिया गया। आहान को वो सब कुछ मिल गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद वो महल के एक गुप्त हिस्से में पहुंच गया। वहां एक काला दरवाजा था जिस पर पुराने निशान बने हुए थे। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर एक इंसान जैसी आकृति जंजीरों में बंधी हुई दिखाई दी। उसके शरीर से हल्की चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने आंखें खोली हो कहा कि वो असली राजकुमार नहीं, बल्कि उसका साया है। उसने बताया कि असली राजकुमार चांद के एक वीरान किले में कैद है और उसकी शक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। उसका शरीर चांद पर है और उसकी शक्ति यहाँ कैद है, ताकि वो कभी पूरा न हो सके। आहान ने उन काले सायों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे भूत नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई जान ली थी, लेकिन जादूगरनी ने उन्हें अंधेरे में बदल दिया ताकि कोई उन पर विश्वास न करे। इसी दौरान जादूगरनी वहां प्रकट हो गई। उसकी असलियत सामने आ चुकी थी। वही परी थी जिसे आहान ने बचाया था। उसने आहान को यहाँ इसलिए लाया था ताकि वो भी इस जादू का हिस्सा बन जाए। साए ने अपनी बची हुई ताकत से जादूगरनी को रोका और आहान को भागने का मौका दिया। आहान एक गुप्त सुरंग में चला गया, जहां वही साए उसके सामने आए, लेकिन इस बार उन्होंने उसे जाने दिया। सुरंग के अंत में एक पत्थर का घेरा था जिस पर चांद का निशान बना था। जैसे ही आहान उसके पास गया, वो चमक उठा और एक दरवाज़ा खुल गया। अगले ही पल वो चांद पर था। उसके सामने एक टूटा हुआ किला खड़ा था। अंदर जाकर उसने असली राजकुमार को जंजीरों में कैद पाया। जैसे ही वो पास गया, राजकुमार की आंखें खुल गईं, लेकिन वे काली थीं। राजकुमार ने कहा कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा भर गया है। जैसे ही जंजीरें टूटी, उसके शरीर से काला धुआं निकला और एक अलग साया बन गया। वो साया धीरे धीरे मजबूत होने लगा और उसकी शक्ल आहान जैसी हो गई। उसने कहा कि वो राजकुमार के अंदर का अंधेरा है और अब आज़ाद हो चुका है। आहान ने महसूस किया कि उसके हाथ पर बना चांद का निशान उस साए के पास आते ही चमकने लगता है। उसने हिम्मत करके उस साए का सामना किया। उसने कहा कि अंधेरा खुद से नहीं बनता, उसे बनाया जाता है, और जो चीज़ बनाई जाए उसे बदला भी जा सकता है। ये सुनकर साया एक पल के लिए रुक गया, मगर फिर उसने हमला किया। जैसे ही वो आहान के पास आया, रोशनी फैल गई और उसे घेर लिया। वो कमज़ोर होने लगा। उसी समय असली राजकुमार होश में आया और उसने कहा कि उसे ख़त्म न किया जाए, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। अगर वो ख़त्म हो गया तो राजकुमार भी पूरा नहीं रहेगा। आहान ने रोशनी को नर्म कर दिया। अब वो साए को जलाने के बजाय अपने अंदर समेटने लगी। धीरे धीरे वो काला धुआं ख़त्म होने के बजाय बदलने लगा। जब सब शांत हुआ तो वहाँ 3 अस्तित्व खड़े थे: आहान, असली राजकुमार और वो साया जो अब डरावना नहीं रहा था। वो एक अलग इंसान की तरह खड़ा था, जैसे उसे पहली बार सुकून मिला हो। चांद का किला टूटने लगा और जादूगरनी की शक्ति खत्म हो गई। साए अपने असली रूप में लौटने लगे। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो gया। राजकुमार अपनी जगह वापस आ गया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर समझ और नरमी आ चुकी थी, और वो साया जो कभी अंधेरा था, अब एक रक्षक बन गया। वो उन लोगों की रक्षा करता जो अंधेरे में खो सकते थे। आहान ने कुछ नहीं लिया। वो अपने गांव वापस लौट आया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने सीख लिया था कि अंधेरे से लड़ना ज़रूरी नहीं, कभी-कभी उसे समझना ही सबसे बड़ी जीत होती है।